मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। इसकी भोली भाली सूरत में मत जाना। ये अपने पति को खा चुकी है, कच्चा खा चुकी है, ठीक है। 10 साल शादी के हो गए हैं। ये प्रियंका पुरोहित है, रहने वाली एमपी की है। जैसे सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमियों के द्वारा अपने पति को बांका के द्वारा कई सारे बांका पिछवाड़े में मरवाया था, पीठ में मरवाया था, पूरे शरीर को खोद खोद के बेचारे को बिल्कुल दर्दनाक पीड़ा दी थी, ठीक है। उसी तरह से इस महिला ने, प्रियंका खूबसूरत महिला है, आप बगल में देखना, खूबसूरत सा उसका पति है। उसके पति को बेचारे को नहीं पता था कि मेरी इतनी प्यारी सी सुंदर सी औरत जो कि मीनाक्षी शेषाद्री की तरह दिखती है, एक्टर दी की तरह दिखती, कभी पूनम ढिल्लो की तरह दिखती है, ये हमको मरवा देगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था दोस्तों। ये अपने पत्नी को जान देता था। पिता मर चुका था, विधवा माँ थी, विधवा माँ की सेवा करता था, लेकिन इस महिला ने आकर के विधवा माँ से दूर कर दिया अपने बेटे को। बोली ये तो बहुत चिक चिक करती है, बड़ा बहुत ज़्यादा लड़ती है, झगड़ती है, इसको साथ में नहीं रह पाऊंगी, मैं गांव जा रही हूँ। ऐसे करके ड्रामे करके इस बेचारे को दूर कर दिया, ठीक है। उसके बॉयफ्रेंड के आगोश में कमलेश पुरोहित नाम है उसका, और वो अपने बॉयफ्रेंड के हमेशा सपने देखती थी, बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। खूनी खेल इसने खेला जब 10 साल शादी के हो गए तब। उसके पहले इसकी समझ में नहीं आया कि चलो अभी स्टार्टिंग में किसी विधवा माँ का अकेला बेटा सहारा है। अब इसकी माँ जैसे सोनम रघुवंशी की सास नहीं थी, वो राजा रघुवंशी, रो रही, वैसे ही रो रही है अभी। आप बताइए, सुंदर सी पत्नी आती है तो लोग एकदम फूल जाते हैं, पिचक जाते हैं, अरे वाह मैं तो हीरो हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो नसीबों वाला हूँ, मेरे को सुंदर बीवी मिल गई। अरे सुंदर बीवी तुम्हारे लिए है क्या भैया? तुमको प्यार करेगी क्या? इसने अपने कमलेश पुरोहित से मरवा करके लाश के बगल में, कमलेश पुरोहित से बहुत दिन से नहीं मिली थी, बहुत नहीं मतलब बहुत दूरी हो गई थी, बहुत तड़प रही थी मिलने के लिए, उसके साथ संबंध बनाया। बताओ, अच्छा यहाँ चींटी मर जाती है तो संबंध बनाने का मन नहीं करता है, फिलहाल सॉरी खाना खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। मेरे वीडियो में थोड़ा सा अटपटी भाषा रहती है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, हंसी मजाक बीच में कर देती हूँ, ठीक है। हंसी मजाक भी रहेगा तभी तो मजा आएगा, नहीं तो सुनता कौन है। तो अभी औरतें पूरी तरह से कसम खा चुकी हैं कि मैं पतियों को मार डालूंगी क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता के मोल भाव लगेंगे, मेरे को सुंदर पति मिलेगा, मेरे सुंदरता के 50 लाख भी लग सकते हैं, तो मैं तुमको जीने नहीं दूंगी। पूरी तरह से जितनी सुंदर वाली औरतें हैं कसम खा के बैठी और मर रहे हैं कट कट के, पति कट कट के मर रहे हैं भाई। आपने कितने पतियों को डेली लाश से निकलती देखा है? आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस महिला का नाम प्रियंका है दोस्तों। अपने पति देव कृष्ण पुरोहित, यानी इसका पति जो आप देख रहे हो दाढ़ी वाला, इसका नाम कृष्ण पुरोहित है, कमलेश के चक्कर में खा चुकी है, खूनी खेल खेल चुकी है। आप समझ नहीं सकते हो कि ये कितनी तेज है। बॉयफ्रेंड के हाथ से ठीक उसी तरह से अपने पति को प्रियंका ने मरवाया है जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने मरवाया था। इस दुनिया से पूरी की पूरी तरह अलग कर दिया है, बिलग कर दिया है, विदा कर दिया है। और उसके बाद सुनो, पति के मरने के बाद, संबंध बनाने के बाद, कॉफी पीने के बाद, फिर उसके बाद अपने को रस्सी में बांधा, रस्सी में बांध करके चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। सारी दुनिया फाट पड़ती है, जाती है। दरवाज़ा खुला छुड़ा हुआ था, जानबूझ के खुला छोड़ दिया था। सब लोग घर में जाते हैं, इस बेचारी को खोलते हैं रस्सियों से, रस्सियों को खोल के इसको प्यार करते हैं पड़ोस वाले। जितने जवान जवान आदमी बेचारे का गाल छू रहा है, कोई बाल छू रहा है, कोई धोती छू रहा है, इसको रोते हुए देख नहीं पा रहा है। सब लोग आपस में गर्मी छा जाती, प्रियंका कैसे रो सकती है? पूरी पड़ोस की लाडली भाभी थी। बेरहमी से जान लेने के बाद इसका देखो ड्रामा उल्टा का। बताती है कि घर में चोर घुस आए थे दोस्तों, बताती है कि चोर ने मेरे को बांध करके दूसरे कमरे में डाल दिया, मेरे पति को मारा, मेरे पति को पीटा, मेरे पति ने लड़ाई करी, मेरे पति को लड़ाई कर। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई मारता है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा मर के गिरता है ना? एकदम सिंपल सा लेटा आदमी, ऐसे जैसे लगा जानबूझ के लेटा, ऐसा लेटता है। लेटे हुए आदमी को पीछे से ये, जैसे सोनम रघुवंशी ने मरवाया था, पीछे से बांका मरवाती है और 12 इंच फटा हुआ है सर,
मतलब जानबूझ करके, जैसे कोई नहीं कटहल पे रख देता है चक्कू, ऐसे फाड़ देता है, सेम इसके सर पे बांका रखवा के और उसको फड़वा दिया है। देख लो कितनी तेज महिला है। दोस्तों पुलिस ने जब इसको देखा तो वो भी गुमराह हो गया, क्योंकि सुंदर इतनी थी। आप तो देखते हो सुंदरता में लोग बह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब सारा सामने आया तब पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पूरी कहानी जो बताई जा रही थी वो पूरी दरअसल झूठी थी। प्रियंका जो कुछ बता रही थी बिल्कुल गलत था। कहानी कुछ ऐसी थी, बताया जाता है कि ये प्रियंका अपने ससुराल के जहाँ पे मैका है, मैका से ही एक कमलेश नाम के बंदे से प्यार करती थी। इसकी ज़बरदस्ती इसको यहाँ पे भेज दिया गया था। कहाँ पे? कृष्ण पुरोहित के घर में। इसको पति नहीं मानती थी, इसे प्यार भी नहीं करती थी, ना तो खाना बना के देती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी। उसके बावजूद कृष्ण पुरोहित पूजा पाठ भी करवाता था और उसके बाद मंदिर, ये लोग पंडित हैं, ठीक है, पंडित हैं ये लोग। और उसके बाद देखो क्या कहते, घर का खाना भी बनाता, माँ की सेवा भी करता था, इधर उधर से पैसे भी कमा के लाता था। बड़ा क्यूट बच्चा था। लेकिन दिल में कहते दिल लगा गधी से परी क्या चीज़ है, परी क्या चीज़ है। पति पत्नी को दोस्तों इस तरह से ये क्या करती है, अपने जो 1 लाख रुपए का गहना बेचती है। अब सुनते जाओ, 1 लाख रुपए गहना बेच करके अपने कमलेश को देती है कि आप 1 लाख रुपये पकड़ो, इसको मरवाओ किसी तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये उसके पुलिस आती है, पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड लाती है, फिर जांच शुरू हो जाती है। जांच शुरू होने के 36 घंटे के बाद वक्त लगता है। फिर उसके बाद बात निकल करके आती है कि प्रियंका पुरोहित महिला है, जो लड़की जिसका बाल विवाह करा दिया गया था बचपन में ही देवकृष्ण पुरोहित से। देवकृष्ण पुरोहित जो कि प्रियंका के थोड़ी दूर गाँव पे रहने वाला था। बचपन की शादी थी। प्रियंका के दिल में कहीं से कोई किसी प्रकार से ये नहीं था। उसका पड़ोसी कमलेश पुरोहित था। कमलेश पुरोहित पे जान लगा रही थी, ये बिल्कुल जीने मरने की कसम खा चुकी थी। जब दोनों प्रियंका पुरोहित और कृष्ण पुरोहित का गौना हो जाता है, अपने घर आ जाती है, ससुराल आ जाती है, तब भी इसके दिल से कमलेश नहीं निकलता है। दिन रात कमलेश के लिए गाने गाती है, कमलेश के लिए हिलोरे लेती है, सपने देखती है किस तरह हम साथ में रहें, किस तरह से कमलेश से मिले। कमलेश का एकदम भूत इसके सवार रहता है, सर पे सवार हो जाता है। इसके दिल दिमाग से कमलेश का चेहरा घूमता है। इसके दिल से कमलेश निकल ही नहीं रहा था। अपनी जिंदगी कैसे बिताती बेचारी। परिवार वालों ने कमलेश के विषय में पूछा ही नहीं था। बचपन में ही 16 साल में शादी करवा दिया था और उसके बाद गौना करवाया था 3-4 साल बाद। इसलिए ये कमलेश को प्यार करने लगी थी। दोस्तों जब पुलिस जाती है, पुलिस क्या करती है, सबसे पहले इसका चिल्लाना देखती है, डफाना देखती है, तो पुलिस भी नर्वस हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन इसका धीरे से लेती है क्या, मोबाइल लेती है। जब मोबाइल में देखती है कि किसी कमलेश नाम से बात हो रही है, और उस दिन भी बात हुई है जिस दिन ये मरा है। आप बताइए, आपका पति मर जाता है और मरने के तुरंत बाद आपके चुपके से निकाल देती हो अपने आशिक को, और निकाल करके क्या तुमने यूट्यूब नहीं देखा था क्या? यूट्यूब में क्राइम पेट्रोल में भरी पड़ी कहानियां हैं कि कॉल डिटेल ही आजकल पकड़े जा रहे हैं, कॉल डिटेल से ही खसम पकड़े जा रहे हैं, कॉल डिटेल से ही खसम पकड़े जा रहे हैं। फिर भी यूट्यूब में डांस देखती है ये लोग। हम लोग देखो अच्छे वाले सीरियल देखते हैं, हम लोगों को नॉलेज है, हम लोग तो जानते हैं क्या कहाँ पे होता है। पुलिस पकड़ के ले जाती है, ये पकड़ के ले जा करके वहाँ पे आराम से, अब ये समझिए कि ये जो कमलेश था 1 लाख रुपए ही अपने पति को मारने के लिए देती है। 1 लाख रुपए में ये अपने सुरेंद्र नाम के लड़के को और एक और दूसरे लड़के को गठन करता है, सबको 20-20 हज़ार रुपये देता है ये, और उसके बाद आकर के आराम से रात को मार के चला जाता है। वाह भाई वाह, पति का पैसा पति का ही, अपना सुहाग उजड़वा रही हो। प्रियंका चिल्लाती है। प्लान के तहत सब लोग आते हैं, सब लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। प्रियंका 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 बताती है 500 रुपये कैश था वो लेके गए हैं, बाकी 3 लाख का जेवर लेके चले गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब पुलिस ने जब इसको पकड़ा, घसीटा, उनको टॉर्चर किया, तब बोली कि हाँ मैं कमलेश से प्यार करती थी, मेरे दिल में कहीं भी कृष्ण पुरोहित नहीं था और मैं किसी तरह से इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। हमने ही सारा गहना गायब करवाया है, हमने ही उसको बुलाया है, हमने ही सब कुछ किया है, और पति को देखो क्या कहते हैं, हमने ही मरवाया, ठीक है। तो अभी आपको बता रही हूँ, पतियों को मैं बार बार कह रही हूँ, पत्नी को ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो धारदार हथियार 12 इंच का लंबा चीरा आपके भी सर पे हो सकता है। पत्नी को बस उतना रखो जैसे गिलास में चाय पीते हो, उसके बाद गिलास ढंगा देते हो, ऐसे नीचे खटाक से पटक देते हो। जैसे आप देखो क्या कहते कि कंघी से बाल झाड़ते हो और कंघी उठा करके वैसे फेंक देते हो, ऐसे ही पत्नी को फेंको। सारी पत्नियां आपको प्यार करने लायक नहीं है। बताओ
कितना प्यारा बच्चा है, देख रहे हो शकल सूरत, इतना सुंदर लड़का है। और विधवा माँ का अकेला सहारा। अब माँ पागल हो गई है, माँ कह रही है कि मैं, अगर पुलिस मार रही है तो ठीक है, नहीं मार रही है उसको तो मैं मार के और मर जाऊंगी। पागल नहीं होगी? बताओ, 25 साल पहले पति मर गए थे, छोटा सा ये लड़का था, पूरी तरह से 2.5 साल का लड़का था, 2.5 साल में ही